निकाल दिया गया मेरा कहाँ फर्स्ट उम्मीद गोविंदराम जी मेघवाल साहब से ही है। उन्होंने मेरे को एक मतलब घर की तरह ट्रीट किया है और इस लड़की के बारे में सोचा है। वो आएंगे तब मैं मेरे पूरे परिवार को लेकर मिलूंगा। उनसे मेरी पूरी उम्मीद है कि वो हमारी मदद करेंगे। और किसी नेता में कोई दम नहीं है सर, सब है ना दबे हुए हैं। वही आदमी है जो दृढ़ता से अपनी बात रखते हैं और प्रशासन अगर इस महिला को न्याय मिले तो उनके थ्रू ही मिल सकता है। ये मेरी अंतिम वो है। राम राम दोस्तों, नमस्कार। जय राजस्थान, जय राजस्थानी और मैं सुदेश राजस्थानी। हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। कई दिना सु पीड़ित बाई है आंगो कई दिना सु मैसेज आ रही है, कॉल आ रही है कि एक बार मारी जी पुकार सुनो, मारी कोई भी सुनवाई है जो सुनवाई कौन नहीं हो रही। एक आंग छोटो सो बच्चों है और बच्चों भी दिखा दियो जाए और वो छोटो सो बच्चों है और आंगो मतलब सीधो आरोप है कि भाई जांच है जो निष्पक्ष तरीकों को नहीं हो रही और अन्य मतलब परेशान है जो किया जा रहा है। मैं शुरुआत करूं बीसों पहला आप सबसे निवेदन है और अगर दूसरो पक्ष मन देख रहे हो है तो बासु भी मेरो निवेदन है कि अगर थे थारो पक्ष रखना चाहो तो ऑफिशियल नंबर है, भी नंबर पर कॉल करके थे थारो पक्ष भी रख सको। ये जितनी भी बात बताएगा ये सारी बात है जो FIR के तर्ज पर बताएगा, जो FIR में बीतेड़ी है और बताया जाए कि आगे जांच है जो सही को नहीं हुई है। तो सब पहला तो मुन्ने को नाम जानना चाहूँगा। बेटा क्या नाम है बेटा? आयुष। मन घरों निकाल दिया गया मेरा कहाँ कोनी। कारण भी कोई कारण तो है को? कारण पहली वो कारण मामलो यो वन श्याम लाल मेरे साथ खोटो काम करियो बात में ससुर ने बताई ना मन मकान अलग कर दी है। बाद में भरण पोषण दियो कौन ना इन लेर मेरे प्योर वो की वान पुटी बटन का दी करे के मतलब थार पर आरोप लगायो बाद में मतलब हाँ खोटा काम करिया मेरे साथ ना। मैं बात में ससुर ने बताई ना, ससुर मकान अलग कर और अलग कर दी। मेरे पिताजी, मैं 3 बेटा, हमारे पिताजी 2019 में एक्सपायर है गया। मान तीना ने अलग अलग मकान बना दे। एक आपा बेटा जो मेरो मकान है, इंगे सारे वो मेरो छोटो भाई है गंगाजल जो आंगू पति है, बिंगो मकान है भी पीछे मकान है जिसका उधर रास्ता है वो सबसे छोटे वाले भाई का मकान है श्यामलाल का, जो पापा की जगह अनुकंपा नियुक्ति भी ले चुका है। सारी जमीन जगह मकान उसने काबू कर लिया। वो भी कोई बात नहीं है सर, इसको तो 2 रोटी चाहिए, ये अपने बच्चे को पाल करके अच्छी तरीके से शिक्षा देनी चाहती है। इसने इसके साथ जितनी भी जाति हुई सारी जातियों को इसने सहन किया, परिवार की बेइज्जती समाज से डरते हुए। फिर 2019 तक तो पापा थे, तब तक मतलब वैसे दबाए रखा बात को, उन्होंने इसको अलग कर दिया तो ये अलग अपने बच्चे को पाल रही थी। 2019 में पापा ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। तो उसके बाद से है ना इसके साथ जातियाँ बढ़ने लगी। मैं पूछना चाहूँगा कि थारो और आंगो रिश्तों के है? मैं इसका जेठ भी हूँ और ये मेरे छोटे भाई की बहू है और दूसरे मेरे घरवाले की बहन है, साली भी है। अच्छा, मतलब ये तरीके का रिश्ता है, मतलब थारे घर सू बहन है और थारे छोटे भाई की मतलब घरों है? हाँ, पत्नी है। अच्छा, तो भाई ने समझाने की कोशिश कौन करी? आखिर खूब सारी कोशिश करी। मेरा परिवार है पूरा, मेरे 3 बुआ है, 3 मेरे पिताजी में बड़ा भाई है, वे भी कोशिश कर ली, मेरे नानो जी भी कर ली और मेरे पापा के ननिया लाड़ा भी कर ली। पूरी पंचायत है परसों भी हार गया पर ये लोग मानने तैयार को नहीं। लोग जगह पंचायती करना आया वे आई गयो भाई लड़का ने तो आपने हक देना ही पड़ी। और वो लड़को कोई ज़्यादा की कौन मांगे जो आपके दादे को मकान इन्हें सेपरेट बना देवड़ो है। और बिंग माई एक रियो अब इन नहीं गई फिर लारों ताड़ो तोड़ और गहनों सामान सब गायब कर दियो। अच्छा। मैं पुलिस ने भी कंप्लेन दी, पुलिस कोई सुनाई करे कान, वह कंप्लेन लेना इनकार करे। 8 मार्च ना अब इन नहीं आई हटे तो मैं काफ़ी लोग आ समाज, हमारी बहन नहीं बुआ की बेटी बहन में काफ़ी लोग आ वे आया हटे। मैं गया, पुलिस मतलब कार्रवाई क्यों कौन कर रही, मतलब वजह क्या है? मतलब पुलिस की कार्रवाई नहीं करने की वजह है कि जो 3-4 आदमी है, एक तो CI साहब के कोई रिलेटिव है, गांव के ही उनके राम कुमार जी थापन, थानों किसो लगा? JNVC। अच्छा, तो वो क्या है सर, वो रिलेटिव है CI साहब और वो दोनों, वो जो कहानी बताते हैं वही CI साहब के लिए सही है। CI साहब ने इस लड़की को तो विलेन बना दिया है हर तरीके से। मतलब जो जिस आदमी का हमारे परिवार से कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, वो आदमी जो कहता है वो सही है, बाकी जो पूरा समाज परिवार कहता है वो सारी चीज़ें गलत है। टाइम पर पिताजी जी हाँ बाकी हो गया, अपने घर की बुरो ला गई तो बे के भाई जो भी हुआ मतलब हमने पंचायती करके घर में ही उस बात को
पिटाया था। इस लड़की ने भी, इस लड़की को इतनी हिम्मत है, इसने 2022 तक है ना उस चीज़ को उजागर नहीं किया, कहीं भी नहीं किया। जैसा मतलब इसके साथ जितनी भी ज्यादतियाँ हुई उसको इसने सहन किया। मेरे पिताजी एक्सपायर हुए थे, 16 दिन ये आई थी लड़की, इसको धक्के दे के हमारे पूरे परिवार के सामने निकाला। उस दिन तो वो भावुक माहौल था, हम भी गमगीन थे तो हम बोले नहीं, वो बात भी इसने रफा, उसको भी इसने सहन किया। अब क्या है सर, 2022 में मेरे सबसे छोटा वाला भाई है, वो ये सारी संपत्ति के चक्कर में है भाई। ये अगर घर बसेगा, ये लड़का यहाँ बसेगा तो ये मकान ज़मीन पैसे में भी हिस्सा होगा, तो वो उस संपत्ति के चक्कर में अंधा हो रखा है। तो उसने इसको मेरे साथ जो शादी कर रखी है ना गंगाजल, उसको बेला फुसला कर और इस लड़की को दिल तलाक का नोटिस भिजवाया। तब इसने व्यास कॉलोनी थाने में हाजिर होकर जो इसके साथ गलत काम हुआ था वो उसकी भी FIR करवाई। उसमें भी महावीर जी ने हमारे परिवार का कोई पक्ष नहीं लिया, किसी के कोई गवाही नहीं हुई है। मेरे पूरे ब्लड रिलेशन में दूर दूर तक तीसरे, एक तो कोई नापासर का जाट है, एक कोई डेलाना का भादू है उसका, और एक वो सियाई अपने ही चाचा है या चाचा का लड़का है, जो भी है उसी के बयान लेके उसके आधार पर ही मुकदमे में FIR लगा दी। पूरा मतलब सियाई साहब है ना, हम जाते हैं तो हमारे गले पड़ते हैं। 8 मार्च को सर ये लड़की आई थी यहाँ, ये अपने घर में आई थी। इस घर में आई मेरी बुआ की लड़की शारदा और उसके पति बनोई जी, और भी 8-10 लोग थे। हम मेरे घर पर मेरी माँ और छोटे भाई की बहू उधर से आकर के हमला किया, और पुलिस ने हमारा मुकदमा, पहले तो मुकदमा दर्ज करने में आनाकानी किया, मेरे घर पर आक्रमण हुआ है। और उल्टा पुलिस ने 6:30 बजे उनको बुला करके उनकी तरफ से मुकदमा ले लिया। मेरे घर में घुसे, धारा तो मेरे पक्ष में लगनी चाहिए घर में घुसने की, वो मेरे साथ तो न्याय नहीं किया। उनकी तरफ से है ना उसी धारा में मुकदमा दर्ज करके हमारे ऊपर दबाव बना रहे कि हम आपको गिरफ्तार करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। भाई इस लड़की के साथ कोई खड़ा ही नहीं रहे। विधानसभा क्षेत्र आप बात करा तो खाजोड़ा लाग रहे है विधानसभा क्षेत्र, तो मतलब अठेगा मंत्री है, कैबिनेट मंत्री, वहां तक भी थे गया हो या वहां तक भी बात पहुंची है? क्या हुआ? हम सर गोविंद राम जी के वहाँ गए थे। गोविंद राम जी ने बोला कोई तरह का हुड़दंग नहीं होना चाहिए, मैं बात करूंगा CI साहब से, SP मैडम से, आप एक बार से है ना शांति से, इस लड़की का मकान है, कहाँ जाएगा, इसका हिस्सा देना ही पड़ेगा। अगर ये पति नहीं आए तो दिन हो गया अभी बात ने? उस 8 मार्च को जब वो घटना हुई थी तो हम तुरंत ही गोविंद राम जी पास गए थे। उन्होंने महावीर जी से भी बात की, SP मैडम से बात की थी, पर महावीर जी ने उनको तो एक बार बोल दिया हाँ सर मैं देख रहा हूँ। फिर 9 तारीख को हम कंटिन्यूस दोबारा गए, तो शाम को तकरीबन 8-9 बजे गोविंद राम जी ने 15 से 20 मिनट CI साहब से बात की। CI साहब ने इस लड़की पर ही जितने आरोप लगाए कि ये आई नहीं, अब ये आ रही है, जो भी है, तो गोविंद राम जी ने ये बोला कि मैं आगे आप एक बार CI साहब से दोबारा मिलो पूरे परिवार को लेकर। मैं कम से कम 100 आदमियों को लेकर, मेरे पूरे परिवार को लेकर के CI साहब से मिला था। CI साहब ने हमारे को बुधवार तक का आश्वासन दिया, फिर शुक्रवार तक दिया, फिर सोमवार का बोला, आज वापस गुरुवार हो गया सर, हमारे को कोई न्याय नहीं मिला। हम पुलिस में जाते हैं तो हमारे को धमकाते हैं कि आपको हम अंदर डाल देंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। एक झूठा मुकदमा दर्ज कर रखा है, मेरे घर पर आक्रमण हुआ और उल्टा मेरे पर ही मुकदमा कर दिया ताकि मेरे को दबा दिया जाए। मतलब कुल मिला के बात आए कि थे आवाज ही वास्ते उठा रहे हो क्योंकि इन्हों थारे वाइफ की बहन है। हाँ। और इन्हें थारे भाई की पत्नी है। बिल्कुल सर। मतलब और थे खुद आपके भाई ने गलत करार दे रहे हो। हाँ बिल्कुल सर, गलत है। मैंने पूरी कोशिश कर ली, भाई तो सुनने को तैयार नहीं है। वो क्या आपराधिक प्रवृत्ति का है, 8-10 मुकदमे है, वो बाहर ही मस्त रहता है। अब जाके कोई लोन करेंसर में कोई दुकान कर रहा है, कोई साल भर से काम लगा है, पहले वैसे ही आवारागर्दी में घूमता था। उससे ही मेरे फादर और परेशान रहते थे पूरे। मेरे फादर टीचर थे, 1st ग्रेड लेक्चरर थे और यहीं उदासर स्कूल में ड्यूटी थी। वो एकदम से तंग, वो इस पोते को पढ़ाना चाहते थे, यहाँ फंसाना चाहते थे। उनका एक ही उद्देश्य था, पर वो चीज उनकी भी पार इन्होंने पढ़ने नहीं दी। अभी मांग के है थारी प्रशासन से, अभी डायरेक्ट मांग के है और मतलब के मांग करो थे? अभी थाने जांच चेंज होनी चाहिए या फिर के चाहते हैं? हम ये चाहते हैं सर, एक तो जो व्यास कॉलोनी थाने में जो हमारे खिलाफ झूठा मुकदमा हुआ है उसकी जांच है ना दूसरे थाने से जांच करवाए, और दूसरा इस लड़की को बीननी को घर दिलवाए। ये घर है मेरे पिताजी ने दिया है, हम किसी से कोई भीख नहीं मांग रहे। मेरे पिताजी ने जिंदे जी 2013 में ये मकान बना के दिया था। 2016 में ये लड़की अलग भी रही थी और ये अपना घर बसाना चाहती है। 9 साल का लड़का है, इंटेलिजेंट, ये पढ़ना चाहता है और ये किसी दूसरे साथ जाना नहीं चाहती है। इस लड़की का एक ही है, भाई जैसे भी तैसे करके मैं गुजारा कर लूँगी, मुझे मेरी जगह मिल जाए।
सर ढकने के लिए आसरा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए सर। जी तो मतलब आऊँ बात करने के बाद में लगभग मन ओ लाग रहे है थारी कमेंट्स जरूर बताया और शेयर करके ज़रूर बताया कि मतलब एक घर बसाना चाहे और सागे सागे दूसरी बात आ लगी कि सिर्फ और सिर्फ छत ढकन वास्ता एक मकान की आवश्यकता है। बेटो है जो बेटो काफ़ी मतलब यंग है हो चुके है और इनको भविष्य को सवाल है। और दूसरा नंबर ये है जो जांच चेंज करवाना चाहे और गोविंद राम जी के ने भी जाइए या मंत्री साहब के ने तो वहाँ भी है जो एक सकारात्मक आश्वासन है जो सकारात्मक आश्वासन दिए। अब दूसरा पक्ष तो लाजमी देख रहे हैं। अभी वास्ते मैं वापस मेंशन करना चाहूँ कि अगर थे थारो पक्ष रखना चाहूँ तो जरूर मैंने फ़ोन करके थे थारो पक्ष है जो रख सकूँ। अगर थे कुछ बात बताना चाहूँ तो बा मैं मेरे मार्फत है थे रख सको। थारे लिए भी मंच भी तो ही सम्मानित है जी तो ई परिवार के लिए सम्मानित है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि न्याय की जी सर एक अभी मेरी लास्ट उम्मीद गोविंद राम जी मेघवाल साहब से ही है। उन्होंने मेरे को एक मतलब घर की तरह ट्रीट किया है और इस लड़की के बारे में सोचा है। वो आएंगे तब मैं मेरे पूरे परिवार को लेकर मिलूंगा। उनसे मेरी पूरी उम्मीद है कि वो हमारी मदद करेंगे और किसी नेता में कोई दम नहीं है सर। सब है ना दबे हुए हैं। वही आदमी है जो दृढ़ता से अपनी बात रखते हैं और प्रशासन अगर इस महिला को न्याय मिले तो उनके थ्रू ही मिल सकता है। ये मेरी अंतिम वो है जी। माननीय मंत्री जी हूँ आने उम्मीद है और एक निष्पक्ष जानकारी और निष्पक्ष जांच है जो होनी चाहिए। अगर परिवार पीड़ित परिवार है अगर गुहार लगा रहे है कि भाई एक निष्पक्ष कार्रवाई है जो करी जाओ तो भी में दिक्कत घटे। मतलब जांच है जो जांच चेंज कर देनी चाहिए। दूध को दूध और पानी को पानी अपने आप हो जाएगा। और माननीय मंत्री जी ये अगर वीडियो देख रहे हैं तो थारा से बहुत ज़्यादा उम्मीद है और ये दोनों परिवारों के बीच में जो कलह है बिन सुलझाने को प्रयास करें ताकि एक बच्चे को भविष्य भी है और एक आदमी को भविष्य भी है और एक औरत को भविष्य भी है। तीन जिंदगियां बर्बाद हो रही है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।